कोरोना महामारी की वजह से समूचा विश्व बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। संकट की इस घड़ी में मनुष्य ही मनुष्य के लिए खतरा भी है तो समाज सेवियों के लिए मसीहा भी है। आइए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे बढ़ती गर्मी में मेजबान पशु पक्षियों का सहारा बनी बीकानेर की इन महिलाओं की हर तरफ सराहना हो रही है और क्यों भारत जैसे विशाल देश की परंपराएं आज भी मिसाल है। एक तरफ कोरोना वायरस के चलते लगातार बढ़ते लॉकडाउन से घरों में कैद मनुष्य, तो दूसरी ओर जोर पकड़ती गर्मी के बीच पानी की तलाश में घूमते पशु पक्षी। दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशानी को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इस मुसीबत के समय बीकानेर के भीनासर गांव से लगती 11,000 बीघा में फैली गौचर भूमि में रहने वाली ये महिलाएं अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए मानवता की मिसाल बन रही हैं। तपती गर्मी और कोरोना संक्रमण के डर के बीच जहां हम अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, वहीं अपने परिवार से विरोध का सामना करने के बावजूद ये महिलाएं गौचर भूमि में निराश्रित पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को निभा रही हैं। दरअसल वैशाख के महीने के शुरू होते ही इन महिलाओं का जीव जंतुओं को पानी डालने का अनुष्ठान शुरू हो जाता है, जो कि मानसून आने तक अनवरत जारी रहता है। इस बार कोरोना संकट को देखते हुए अपनी परंपरा से दूर होने के बजाय जीव जंतुओं के जीवन के बारे में सोचते हुए इन महिलाओं ने सरकारी गाइडलाइंस की पालना कर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए ही सेवा करने का रास्ता अपनाया। इस परंपरा के बारे में तो अब मैं इसमें कोई शब्द ही नहीं है इसके लिए बताने के लिए, तो कितनी भरी दोपहर में 45 डिग्री से ऊपर यहाँ तापमान होता है। उसमें भी जब ये बैसाख शुरू होता है तब से ये सारी महिलाएं, मेरी सखी सहेलियाँ, सास दादी सास जो भी हैं, किन्हीं को कहना ही नहीं पड़ता, अपने आप ही शुरू हो जाते हैं बैसाख के पहले दिन से। और ये लगातार 4 महीने तक चलता है, चाहे कितनी भी दोपहर हो, कितना भी किसी के घर में काम हो, तो मतलब अपना ये तो आना ही है इनको, बस यहाँ तो आना ही है। और दूर दूर तक जहाँ भी पानी के लिए, अब तो इनको देख देख के दूसरे क्षेत्रों में भी मतलब लोग करने लगे हैं। ये पानी के यहाँ पर डालने आते हैं, गायों के लिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, और सभी हम औरतें सारी भेली होके यहाँ पे आते हैं, मास्क लगाते हैं, दूर दूर एक दूसरे से पास नहीं बैठते हैं, दूर दूर बैठते हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन कुछ भी करते हैं तो पास में नहीं बैठते हैं, हम सब भी मास्क लगा के आते हैं। गंगा शहर भीनासर से सटी करीब 11,000 बीघा गोचर भूमि में इनको सुबह और शाम अपने सिर पर पानी की मटकी लेके और पशु पक्षियों और गोचर भूमि में रह रहे जीव जंतुओं के लिए पानी डालने, चुगा डालने और उनकी सार संभाल के लिए ये प्रकृति से नाता बनाए हुए रखती हैं। इनमें खास बात यह है कि इनमें कई पीढ़ियां साथ में ये काम करने आती है, जिनमें दादी सास भी साथ में रहती है, तो सास भी रहती है और बहू भी रहती है, जिससे अभी वर्तमान में जो इन पीढ़ियों में हम दुराव देख रहे हैं और जो एक तरह से जनरेशन गैप की जो समस्या आ रही है वो भी यहाँ बैठकर ये दूर करती है, क्योंकि ये आपस में बतियाती रहती हैं। इससे इनके जो संबंध है वो भी प्रगाढ़ होते हैं और जो हमारी पारिवारिक जो संयुक्त परिवार की परंपरा है उसको भी एक बल मिलता है। रोजाना बड़ी संख्या में सिर पर घड़ा रखकर न सिर्फ जंगल में बनी कुंडियों में पानी डालने का सभी महिलाएं काम कर रही हैं, बल्कि समूह में हरि जस गीत भजन कथा करते हुए माहौल को सरस बनाते हुए जिंदा दिली एवं त्याग के साथ सेवा भाव की प्रेरणा भी दे रही हैं। इनके जज्बे को डीडी न्यूज राजस्थान सलाम करता है। वैशाख महीना लगते ही गोचर भूमि में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने निकल पड़ती है पनिहारी ने। ये किसी जंग से कम नहीं है, जो पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी साकार किए हुए है। तपती दोपहर में सिर पर पानी का घड़ा रखे सखियों संग गाती बतियाती निकल पड़ती है ये पनिहारी ने। पशु पक्षियों की प्यास बुझाने का ये क्रम मानसून आने तक जारी रहता है। वैश्विक महामारी के चलते ये पनिहारी ने न केवल मास्क का उपयोग कर रही है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने काम को अंजाम भी दे रही है। इनके इस जोश और जज्बे को सलाम। मैं मोहम्मद रफीक पठान, दूरदर्शन समाचार, भीनासर, बीकानेर।